हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज के वीडियो में हम पैन कार्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानेंगे। आप सभी के पास जो पैन कार्ड होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें आपकी एक फोटो होती है, आपका सिग्नेचर होता है और कुछ बेसिक डिटेल होती है। इसमें एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर होता है, जिसे हम पैन नंबर कहते हैं। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये नंबर क्या होता है और कैसे डिसाइड होता है, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 8 डिजिट का पैन नंबर पहले से सॉफ्टवेयर द्वारा रेडी होता है, जिसमें 2 डिजिट मिसिंग होती है। जब हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 2 डिजिट आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिल करके आपको असाइन कर दिया जाता है। अब मान लीजिए मेरा सरनेम सांकृत्यायन है, तो मेरा पैन कार्ड कुछ इस तरह होगा। मेरा स्टेटस इंडिविजुअल का है तो फोर्थ डिजिट पी होगा, और चूंकि मेरा सरनेम एस से स्टार्ट हो रहा है तो फिफ्थ डिजिट एस होगी। अब गाइज मान लीजिए किसी का सरनेम कोहली है और उसका स्टेटस इंडिविजुअल का है, तो उसका पैन कार्ड कुछ इस तरह होगा। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, फेम प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका पैन कुछ इस तरह होगा। ध्यान दीजिए, अब इसमें फोर्थ डिजिट पी की जगह सी हो गई है और लास्ट नेम के फर्स्ट लेटर की जगह अब फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर यूज किया गया है। गाइज, ये फोर्थ लेटर कैसे डिसाइड होता है इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। गाइस, 10 डिजिट के पैन नंबर के बारे में हम समझ लेते हैं। इसे हम 5 पार्ट में बांट कर समझते हैं। पहला पार्ट, ये 3 डिजिट का अल्फाबेटिक सीरियल नंबर होता है, जो ए से ट्रिपल जेड के बीच होता है। यह आपके गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह सीरियलाइज किया जाता है। गाइस, दूसरा पार्ट 1 डिजिट का अल्फाबेटिक नंबर होता है, जिसके बारे में हम आगे में डिटेल में जानेंगे। गाइस, तीसरा पार्ट फिफ्थ डिजिट अल्फाबेटिक नंबर होता है, जो बेसिकली आपके लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर होता है। गाइस, फोर्थ पार्ट पैन नंबर का फोर्थ पार्ट 4 डिजिट का न्यूमेरिक सीरियल नंबर होता है, जो 0001 से 9999 के बीच का होता है। गाइस, पैन नंबर का लास्ट पार्ट 1 डिजिट का अल्फाबेटिक लेटर होता है, जो एक वेरिफिकेशन कोड की तरह होता है। हम लोगों को ये तो पता चल गया कि पैन नंबर इनकम टैक्स द्वारा टैक्स पेयर को असाइन किया गया अकाउंट नंबर है, पर ये अकाउंट कौन ओपन और मैनेज करता है? गाइज, इसका आंसर है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। टीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ब्रांच है। गाइज, पैन अकाउंट ओपन करने के लिए टीन एनएसडीएल के साथ ट्रिपल पी मॉडल पर काम करती है। गाइज, एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। गाइज, एनएसडीएल का एक और काम है, यह आपके डीमैट अकाउंट को भी मैनेज करती है। गाइज, पैन कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? गाइज, इसका आंसर है हर भारतीय अप्लाई कर सकता है। विदेशी व्यक्ति भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, बट कुछ शर्तें हैं जिसे उसे पूरे करना पड़ता है। फॉरेन सिटीजन या विदेशी व्यक्ति को पैन अप्लाई करने के लिए एक इंडियन व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो उसकी गारंटी दे। और गाइज, विदेशी व्यक्ति को कुछ और शर्तें हैं जिसे पूरा करना पड़ता है। गाइज, विदेशी व्यक्ति को भारत में पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए उसे कुछ पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। गाइज, अगला क्वेश्चन है कि पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए मिनिमम उम्र क्या है? तो गाइज, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए मिनिमम उम्र इनकम टैक्स ने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखी है। तो गाइज, क्या एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है पैन कार्ड बनवा सकता है? तो गाइज, इसका आंसर है यस। माइनर पैन कार्ड बनवा सकता है, बस उसे आईडी में अपने माता पिता की आईडी लगानी है, और माइनर का पैन उसके माता या पिता के पैन से लिंक होगा। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के पैन कार्ड में माइनर लिखा रहता है, और जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसके पैन रिन्यू करवाना पड़ता है, तब उसे एक नॉर्मल पैन मिल जाता है। गाइस, इनकम टैक्स में पैन अप्लाई करने के लिए पर्सन की कुछ कैटेगरी बना रखी है। इन्हीं कैटेगरी के हिसाब से पैन की फोर्थ डिजिट डिसाइड होती है। पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के पैन नंबर की फोर्थ डिजिट पी होती है। दूसरी कैटेगरी है कंपनी। कंपनी के पैन की फोर्थ डिजिट सी होती है। अगली कैटेगरी है एचयूएफ। एचयूएफ के पैन की फोर्थ डिजिट एच होती है। गाइस, अगली कैटेगरी है एओपी। एओपी के पैन नंबर की फोर्थ लेटर ए होता है। गाइस, अगली कैटेगरी है बीओआई।
बीओआई के पैन नंबर की फोर्थ डिजिट बी होती है। गाइस अगली कैटेगरी है गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी के पैन की फोर्थ डिजिट जी होती है। गाइस अगली कैटेगरी है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन के पैन नंबर की फोर्थ डिजिट जे होती है। गाइस अगली कैटेगरी है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की पैन की फोर्थ डिजिट एल होती है। अगली कैटेगरी है फर्म या एलएलपी। राइट, फर्म या एलएलपी के पैन की फोर्थ डिजिट एफ होती है। राइट, अगली कैटेगरी है ट्रस्ट। इसके पैन की फोर्थ डिजिट टी होती है। पैन कार्ड के काफी सारे यूजेज हैं। आपको अपना आईटीआर फाइल करने के लिए पैन अनिवार्य है। अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना है तो उसमें भी पैन अनिवार्य है। यदि आप 50,000 या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो भी आपको पैन नंबर होना अनिवार्य है। यदि आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आपको पैन अनिवार्य है। यदि पैन कार्ड को आप आईडी प्रूफ की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस अब हम अपने वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ गए हैं, जो है एक्स्ट्रा पॉइंट। इनकम टैक्स ने एक नोटिफिकेशन के तहत दो सेक्शन लागू किए हैं, सेक्शन 206 ए बी और सेक्शन 206 सीसीए। ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगे। सेक्शन 206 ए बी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने अपना पिछला आईटीआर नहीं फाइल किया है तो करेंट ईयर में उसका टीडीएस 2 गुना रेट से कटेगा। और सेक्शन 206 सीसीए सेम यही बात टीसीएस पर लागू करता है। गाइज इन दोनों सेक्शन पर हम अलग से चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। कुछ और बेनिफिट है पैन कार्ड के। यदि आपका पैन नहीं है तो कुछ जगह आपका टीडीएस का रेट डबल हो जाएगा और आप उसे रिफंड भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।